Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. So friends, today I am going to present analysis of a stock where 100% of analysts are saying that all the investors they must buy this stock. Reason is कि stock is undervalued and the stock is at the same time a growth stock. So if you are new to the channel, please subscribe to it because that is the only motivation for new YouTubers like me. So please do not forget to subscribe to the channel. So let us start with the video on the stock. So I would not go straight away with the name of the company, but I will familiarize you with a lot of things about the company first. So as far as the company is concerned or the business of the company is concerned, it is a leading Indian multinational company in the packaging sector. It has vast range of products and it is not only reputed for its business in India but abroad as well. It caters to around 140 plus countries. It has clients like Coca-Cola, Nestle, Amul, PepsiCo, L'Oreal, ITC, ब्रिटानिया एक्सेट्रा. सो इतने प्रीमियम क्लाइंट्स इस कंपनी के पास हैं और कंपनी पैकेजिंग सेक्टर की है जिसमें मार्जिन्स अच्छे होते हैं बिजनेस के. सो यू कैन कंसिडर दिस कंपनी फॉर योर पोर्टफोलियो इफ़ यू विश टू. If I talk about the fundamentals of the company or the key considerations, market cap is of rupees 3906 crores, current price is rupees 535, 52-week high made by the company is of rupees 594 with a low of rupees 301. PE is 4.29 whereas industry PE is 24. So friends, you can see कितना ज़्यादा valuation comfort है इस company में. डिविडेंड यील्ड है 0.46% की और डेट इक्विटी रेशियो है 0.6 का विद इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 15.3%. और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स सेल्स देखें कंपनी की तो दैट इज़ 30% और प्रॉफिट्स देखें तो दे आर 91%, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ कंपनी. फ्रेंड्स, इसके फंडामेंटल्स के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो वी आर स्टडिंग दैट ऑल्सो. So if I go by the figures that I am using, promoters की अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो that is 44%. एंड फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो कंसिस्टेंट है ओवर द क्वार्टर्स में. उसके बाद अगर हम FIIs देखें तो FIIs है राउंड अबाउट 4.65%, जो कि थोड़े से कम हुए हैं रिसेंट क्वार्टर में. और अगर DIIs में देखूँ तो 1.72% की होल्डिंग है उनकी और DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाई है. सो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक सेटिस्फैक्ट्री पैटर्न है. प्लेज्ड शेयर्स भी बिल्कुल नहीं है कंपनी में. अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो कंपनी ने एक दिन में 0.98 नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न ऑफ अराउंड 12%, 3 मंथ्स में नेगेटिव रिटर्न दिया है. लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 66.8% का, लास्ट 3 ईयर्स में 81.62% का और लास्ट 5 ईयर्स में 89.73% का. और 100% एनालिस्ट्स कहते हैं कि आपको इस कंपनी को बाय करना चाहिए. और फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं. तो अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से कंपनी को देखें तो कंपनी का मोमेंटम भी बुलिश है. तो फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, रेटिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं कंपनी के बारे में और बिजनेस भी अच्छा है. सो कंपनी इज़ नन अदर देन यूफ्लेक्स लिमिटेड. अगर मैं इसका स्वॉट एनालिसिस करूं फ्रेंड्स तो इसकी अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं तो स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन लास्ट 5 ईयर्स, गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स. इसकी रेवेन्यू में ग्रोथ देखी गई है लास्ट 2 क्वार्टर्स में. कंपनी में 0 प्रमोटर प्लेज है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हाई TTM EPS ग्रोथ एंड सुपर्ब वैल्यूएशन विद इम्प्रूविंग एनुअल नेट प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स. इसके साथ अगर हम देखें कि कंपनी में वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, तो हम आगे चलते हैं इस वीडियो में जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि स्ट्रेंथ के अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस कंपनी के वो क्या हैं. सो वीकनेस अगर कंपनी में है तो दैट इज़ ओनली कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन किया है विद प्रॉफिट मार्जिन्स भी डिक्लाइन किए हैं साथ में. अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं देखूँ यूफ्लेक्स में तो RSI इज़ इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, there is rising delivery percentage, stock is undervalued and at the same time a growth stock. इसके फिक्स्ड एसेट्स जो हैं इसकी मार्केट कैप से ज़्यादा हैं और टेक्निकली भी जो स्टॉक है वो बुलिश मोमेंटम में है.
और फ्रेंड्स, अगर हम थ्रेट की बात करें कि इसको एक्सटर्नली किसी चीज़ से अगर खतरा है, तो देर इज़ no threat to the company. So what else do we need in a stock when we are investing? That there is no external risk to the company. So friends, this was my small presentation on Uflex Limited, and it is not my recommendation to buy the stock. I'm just sharing my information with you for educational purpose. So please, if you like the video, please share it and subscribe to the channel, and thank you so much for giving your time to Stocks Galaxy. Thank you so much.